हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 1222 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब रहेगी, बहुत बढ़िया सैलरी के साथ। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे जो आपको पद देखने को मिलेंगे वो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एईटी के पदों के लिए। और आपको पता होगा कि एईटी के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने बीटेक कर रखा है मतलब कि 4 साल का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले एलिजिबल है। डिप्लोमा के बाद कर रखा है या फिर अगर आपने 12th के बाद कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एग्रीगेट 60% होने चाहिए। अगर आप 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं तो आपका 7th सेम तक 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर आप 2023 या 23 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो आपके एग्रीगेट बीटेक के अंदर या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 60% का क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में अगर हम जाने तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट रहेगा 900 प्लस लाइक का। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, जैसे कि ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। ये सारी चीज़ें अगर आप मुझको बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको सारे प्लेटफॉर्म के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। टॉप पे मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि हमारे चैनल के थ्रू आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका वही चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। आप वहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसको बड़े इजीली आराम से अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल से। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपको सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, एंड यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। मैंने टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की पदों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने एक सर्च बार दिखेगा जिसमें आप जॉब के नेम को डाल सकते हैं, जॉब रोल को डाल सकते हैं, आप अपनी स्किल को डाल सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन का बटन दिखेगा तो आप लोकेशन वाइज भी जॉब को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का बटन दिखेगा, तो अगर आप फ्रेशर है तो 0 ईयर का एक्सपीरियंस डालिएगा, एक्सपीरियंस होल्डर है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। साइड में आपको दे रखा है यहाँ पे जो कि आपका आएगा सर्च का बटन। तो आप अगर फिल्टर लगा लेते हैं तो यहाँ पे सर्च वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नीचे देखने को मिल जाएंगे। अब बात की जाए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो हम सभी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका देख सकते हैं यहाँ पे एरिया इंचार्ज का वैकेंसी है, एसोसिएट का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी वैकेंसी को हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो आपका रहेगा रिसर्च एसोसिएट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा मटेरियल वेल्डिंग एंड जॉइनिंग, आरईएस ग्रुप का डिपार्टमेंट आपको देखने को
मिलेगा। और इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन को इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है कि आपका रोल क्या रहेगा, उसके अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, उसका पहले ही नॉलेज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। अगर हम नीचे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे स्किल क्या रहेगा, वर्क एज ए टीम मेंबर आप काम करेंगे। इनकी जो भी टीम है आरईएस ग्रुप की, उस टीम के साथ आप काम करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, बोलने का जो तरीका है। एंड यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए। पीपीटी आपको बनानी आनी चाहिए, एमएस पावर पॉइंट आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको बढ़िया आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर एमटेक कर रखा है मैकेनिकल में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, या फिर इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि एनी स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, क्योंकि ऊपर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे 0 से लेके 3 साल का फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2024 के अंदर पास आउट होने वाला है वो भी एलिजिबल है, पहले पास आउट हो चुके हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ये अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन हम सबसे पहले सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, उसके बाद हम जानेंगे अप्लाई का प्रोसेस। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये आपका रहेगा रिसर्च एसोसिएट का। एनडीटीएस आरईएस ग्रुप के अंदर वैकेंसी निकाला गया है और इसके अंदर भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जॉब लोकेशन आपका जमशेदपुर का रहेगा, लेकिन इससे पहले जो थी उसके अंदर भी आपका जॉब लोकेशन जमशेदपुर का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टाटा स्टील का जो प्लांट है वो जमशेदपुर के अंदर यहाँ पे रहेगा, तो आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा, रिलोकेट होना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर रखा है कि आपका काम क्या रहेगा, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी स्किल क्या मांगी है, स्किल इन्होंने इतना ही मेंशन कर रखा है, वर्क एज ए टीम मेंबर आप काम करेंगे कि जो इनकी टीम है आरईएस ग्रुप की, एनटीडीएस की, उसके साथ आप काम करेंगे एज ए टीम मेंबर। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, एमटेक कर रखा है, या फिर आपने पीएचडी कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर है वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के अंदर, जिसके अंदर बात की जाए कि आपका मैनेजर ट्रेनिंग का वैकेंसी है, इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है, जमशेदपुर का यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा। रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपने एमसीए कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक के अंदर सारी ब्रांच एलिजिबल है, एमसीए के अंदर यहाँ पे अगर आपने एमसीए किया आईटी से, सीएसआईटी से, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, जिसमें 3 साल का मांगा एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास 1-1.5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर का, ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहेगा। शिफ्ट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है और इसके अंदर इन्होंने बोला है नॉर्मल सा कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आपके पास 1-1.5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसको आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे जॉब लोकेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन्होंने स्किल मांगी है, जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपने डिग्री कर रखा है, बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग के अंदर, या फिर आपने मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर अगर आपने बीटेक कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके 60% होने जरूरी है। अब बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई नाउ का बटन है, सिंपली मैं इस पर कर दूंगा क्लिक करूंगा, ये टैब ओपन होगा और यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को बोलेगा कि आपको एग्री करना है। एग्री करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपके सामने एक एग्री का बटन है, इस पर क्लिक करके आप एग्री कर सकते हैं और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये क्या करना है, आपको फॉर्म अच्छे से फिल कर देना। नॉर्मल सा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है, और जहाँ पे एक्सपीरियंस का बोले, अगर आप फ्रेशर है तो वहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डीओबी, जेंडर क्या आपका, एंड यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, और आपका प्रोफेशनल डिटेल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे करंट सिटी कौन सी है, तो आपको अपनी करंट सिटी डाल सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे आप, तो इन्होंने बोल रखा है कि 0 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे 0 मंथ का डाल दीजिएगा। रिलेवेंट एक्सपीरियंस में भी 0 फिल कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ये मोटी मोटी चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे करंट एनुअल सैलरी कितनी है, तो आप यहाँ पे 0.00 फिल कर दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर है तो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी मेंशन कर सकते हैं।
एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। नोटिस पीरियड के अंदर आप यहाँ पे 15 दिन का मैक्सिमम नोटिस पीरियड डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने कभी काम कर रखा है टाटा ग्रुप के अंदर, येस और नो के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो आपने टाटा स्टील में काम किया है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, एजुकेशन स्पेशलाइजेशन क्या है, सारी ब्रांच यहाँ पे मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और आप अपना अगर रिज्यूम अपलोड कर रहा है तो मेरे भाई यहाँ पे मैक्सिमम साइज 3 MB का रहेगा, जिसमें आपका PDF का फॉर्मेट चल जाएगा, डॉक या डॉक्स का फॉर्मेट चल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसका आप ड्राइव का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अपने प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री कर लेना है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं आपको जो लिंक दूंगा अप्लाई का वो यहाँ वाला दूंगा, ठीक है, ये वाला दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च का बटन दे रखा है इस पर आपको अलग अलग वैकेंसी को सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो वैकेंसी है इसको आपको सर्च करना है, इसमें क्या लिख रखा है, रिसर्च एसोसिएट, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये इस बॉक्स के अंदर रिसर्च एसोसिएट, और यहाँ पे सर्च का बटन है, इस पे क्लिक करके आपको सर्च करना पड़ेगा। तो वैकेंसी आपके सामने आएगी, उस पर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट NTDS RES ग्रुप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे वो वैकेंसी आ जाएगी नीचे, उसको अप्लाई कर देना है। और आप 1 by 1 जो भी वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आती है कि सैलरी क्या रहेगा। सैलरी के बारे में अगर आपने बीटेक कर रखा है और आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहता है वो आपका अप्रॉक्स 7.5 LPA 7.5 लाख रुपए पर एनुअल आपको CTC देखने को मिलता है, जिसमें कैब फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहता है, एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है, लैपटॉप और ये सारी चीज़ें कंपनी आपको देती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जैसे कि आपका यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये सारी फैसिलिटी कंपनी आपको यहाँ पे देने वाली है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आ जाता है कि आप अगर अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे तो डायरेक्टली आपको ईमेल आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे, वहां पे आपका वॉक इन इंटरव्यू का गूगल मीट का लिंक मिलेगा, या फिर वहां पे वेन्यू और डेट और टाइम मेंशन होगा। तो जो भी मेंशन है आपको अपने इंटरव्यू को दे देना है वहां पे। आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन आता है इंटरव्यू के लिए तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।